अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज का जो मेरा लेक्चर है या आज का टॉपिक है वो है एफोरिज्म नंबर 11 से लेकर एफोरिज्म नंबर 18 तक। इससे पहले जो एफोरिज्म्स हैं तो मैंने वीडियोस लगा दी हैं चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक एफोरिज्म नंबर 11। डॉक्टर हनीमन लिखते हैं कि डायनेमिक कॉज ऑफ डिसीज, जो बीमारी की वजह है वो गैर मादी कुव्वत है। इंसानी जिस्म के अंदर गैर मादी कुव्वत ही असरअंदाज होकर डिजीज को जाहिर करती है या कुव्वत हयात को, वाइटल फोर्स को गैर मुतवाज़न बनाती है। एफोरिज्म नंबर 12 में वाइटल फोर्स एंड डिजीज का जो कनेक्शन है वो क्या है? जब तक वाइटल फोर्स मुतवाज़न रहेगी तो डिजीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब वाइटल फोर्स इंसानी जिस्म में गैर मुतवाज़न हो जाएगी तो जिस्म अलामात जाहिर करेगा। जो अलामात जाहिर होंगी वो ही डिजीज कहलाती है। एफोरिज्म नंबर 13 में नो डिजीज विदाउट वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस। जब तक वाइटल फोर्स डिस्टर्ब नहीं होगी, गैर मुतवाज़न नहीं होगी, उस वक़्त तक डिजीज जाहिर नहीं होगी, अलामात जाहिर नहीं। इसकी डॉक्टर हनीमन ने बहुत अच्छी मिसाल दी है। कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसमें कुव्वत हयात ख़त्म हो चुकी होती है। इस वजह से मरने के बाद कोई डिजीज नहीं आती और ना ही बढ़ती है। एफोरिज्म नंबर 14 में डॉक्टर हनीमन लिखते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन सिम्टम्स, कि वाइटल फोर्स का, कुव्वत हयात का सिम्टम में क्या किरदार है। वाइटल फोर्स गैर मुतवाज़न होती है। गैर मुतवाज़न होने के बाद वो जिस्म अपना जो रिएक्शन देता है, जो गैर मुतवाज़न वाइटल फोर्स जिस्म के अंदर हुई होती है उसको जाहिर करने के लिए अलामात शो होती हैं। वो जहनी और जिस्मानी अलामात होती हैं। एफोरिज्म नंबर 15 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में लिखते हैं कि तमाम अलामात के मजमुआ ही बीमारी का नाम है। एफोरिज्म नंबर 16 डिजीज एज ए डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स, इसके बारे में लिखते हैं कि जो बीमारी है या वाइटल फोर्स में जो खलल पैदा होता है वो ही बीमारी का नाम है, उसी को बीमारी कहा जाता है। एफोरिज्म नंबर 17 में ओनली टास्क ऑफ फिजिशियन, यानी एक फिजिशियन का मकसद क्या है? एक फिजिशियन का मकसद यही है कि किसी मरीज को
शफायाबी से हमकिनार करना, मुकम्मल मुस्तकिल इलाज करना। इसकी एक मिसाल दी है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी लाई क्योर्स लाई। इसकी मिसाल एक प्याज से लेते हैं। जब प्याज को काटते हैं, प्याज को काटने के बाद आंखों से पानी, नाक से पानी, छींके वगैरह लग जाती हैं, तो इसके लिए इससे जो अलामात पैदा होती हैं प्याज से, इसकी जो मेडिसिन बनती है वो एलियम सीपा है। एलियम सीपा जब उस शख्स को देंगे जो ऐसी अलामात लेकर आया है, तो उससे मरीज की अलामात ख़त्म हो जाएंगी। जब अलामात ख़त्म होगी तो बीमारी ख़त्म। अफोरिज्म नंबर 18 में डॉक्टर हनीमन लिखते हैं, सिम्टम गाइड टू रेमेडी, यानी तमाम अलामात इलाज की रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है, वो स्टोमक की अलामात लेकर आता है कि उसको सीने में जलन होती है, उसको गर्ड का मसला है, यानी यहाँ से बाल मारता है तेजाब, जब वो सीने के बल लेटा है जलन होती है, इस तरह की अलामात लेकर आता है, तो ये हमें गाइड कर रही है सिम्टम के लिए, स्टोमक की तरफ है इशारा इसका। हम जब इसको स्टोमक की मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। शुक्रिया।